जय पराशर ऋषि। तो मित्रों, आज आ गया हूँ मैं श्री पराशर ऋषि जी के मंदिर में। बस जस्ट पहुँचने वाला हूँ, 2-4 मिनट का रास्ता है। और मंदिर दिव्य भव्य, क्या शानदार है। ये उस ज़माने का मंदिर है दोस्तों, जब शायद हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। और ये मंदिर वो नहीं है जिसको आप समझ रहे होंगे, जहाँ बड़ी फेमस लेक भी है। ये हमारे गांव से 4-5 किलोमीटर का रास्ता है, वहीं है बनाया हुआ। तो बहुत ही शानदार मंदिर है। मुझे लगा क्यों ना एक बार मालिक का आशीर्वाद भी ले लेते हैं और आप लोगों को सैर भी। तो बस ये मंदिर की सीमा शुरू होने वाली है। ये बड़े एकांत जैसे स्थान पे बना हुआ है और चारों तरफ जो प्लांट्स लगाए गए हैं, उन्होंने इसकी शोभा को 4 चांद लगा दिए हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो मित्रों, आजकल ऐसा हो गया है कि हर सनातनी ने अपने घर में पूजा पाठ शुरू कर दिया है। किसी ज़माने में पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि मतलब कुछ लोगों ने तो ये बात करना भी शुरू कर दिया है कि मंदिर हमारे परमात्मा हमारे दिल में है, हमारे अंदर है, तो इसलिए हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मित्रों, तो इस विषय पे आगे बात करेंगे। पहले हम मालिक का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो ये है मालिक का मंदिर का मांदला बोलते हैं हम। जय हो मेरे परमेश्वर। ये है दोस्तों श्री पराशर जी का मंदिर। भगवान के हमने दर्शन भी कर लिए। अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ सिर्फ पुजारी अलाउड है अंदर जाने के लिए, और लोग नहीं जा सकते। तो हमने बाहर से ही जयकारा कर लिया, पराशर ऋषि को याद कर लिया। तो दोस्तों, ये देखो, ये स्लेट का बना हुआ है, स्लेट का बना हुआ है। देखो, लकड़ी के पोल लगाए हुए हैं इसमें। हम इसकी चक्कर भी काट लिया। ये देखो, ये मिट्टी की लिपाई की हुई है। मतलब बहुत शानदार। देखो, पानी की व्यवस्था है और नंगे सिर ना अगर कोई रहना चाहे तो टोपी भी रखी हुई है ना। क्या बात है। ये देखो ऊपर, जय हो मेरे परमेश्वर। तो मैं कह रहा था दोस्तों कि आजकल क्या हो गया है, हमारे समाज में एक डायलॉग बड़ा फेमस हो गया है कि देवता या मंदिर हमारा दिल है, हमारे अंदर है। तो दोस्तों, अगर ऐसा ही होता तो समाज में रोज़ जो इतने 36 अपराध हो रहे हैं, तो क्या ये होते? ऐसा नहीं है। आपके अंदर हो सकता है, हम इससे मना नहीं करते, लेकिन आप ये सोचें कि वो मंदिरों की जगह ले ले, तो ये तो मुझे नहीं लगता, ये बात सही नहीं है। मंदिर जब आओगे तो वहाँ पूरा समाज आता है, उठता बैठता है, आपस में बातचीत होती है, अपने कल्चर की बात होती है, उनमें एकता का भाव आता है, अपनेपन का भाव आता है। और ये कोई मेरे बोलने की बात नहीं है। अगर हम अभी इतिहास को भी पीछे खंगालें हैं तो हम देखते हैं, जब भी हमारे देश पे कोई बड़े बड़े अटैक हुए, आक्रमण हुए, तो उन आक्रमणकारियों ने सबसे पहले क्या किया? हमारे मंदिर ही तो तोड़े। आज जितनी 36 जगह खुदाई होती है, वहाँ मंदिर क्यों निकल रहे हैं नीचे? उनको पता चल गया मित्रों, उनको पता चल गया कि इन लोगों का जो एकता है, जो बॉन्ड है, वो यहीं से जुड़ता है। तो क्यों ना इनको ही पहले तोड़ दिया जाए, और वो हमारी पहचान को जब ख़त्म कर देते तो अपने आप ही फिर सब ने टूटना ही था ना। और वैसे भी वो ज़माना ऐसा था कि हम लोग ज़्यादातर ऐशो आराम में, लोभ मोह में डूब चुके थे। सोने की चिड़िया थी ना उस ज़माने में। हमारा देश सोने की चिड़िया थी, दुनिया में सबसे ज़्यादा संपत्ति, धन दौलत, सब कुछ हमारे देश में था। लेकिन हम लोगों भूल गए और उन लोगों ने एक एक करके हम लोगों को तोड़ना शुरू किया, क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं थी। छोटे छोटे राजा महाराजा अलग अलग रियासतें बना करके
बैठे हुए थे। तो मुझे लगता है मालिक के चरणों में बैठ करके हम इस बात को करते हैं तो मज़ा आएगा। तो मुझे लगता है हो सकता है इस परमात्मा ने ही मुझे आज कुछ रास्ता दिखाया हो कि आओ और मेरे चरणों में बैठ करके कुछ काम की बातें करो। तो जो मैं कह रहा था मित्रों, तो वो जो हमारी पहचान पे अटैक किया गया तो उसके बाद हम लोगों को इकट्ठा होने में ज़माने लग गए। लगभग जब वो मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों का सहारा, एक तो शताब्दियों तक हम गुलाम रहे और आज भी उनके डाले हुए कीड़े ऐसे गहरे चले गए हैं कि आज भी उस तरह से एकता नहीं बन पा रही है। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया ने काफ़ी सनातनियों को अवेयर कर दिया है। तो मेरा तो यही रहेगा आग्रह मित्रों कि मंदिर में आना बहुत ज़रूरी है। मंदिर के बिना अगर हम अपने घरों में अपने अपने अगर पूजा स्थल बनाएंगे, वो बनाइए, अवेयर रहिए। लेकिन जैसे दूसरे धर्मों में आप देखना, कोई एक दिन होता है जिस दिन पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है, हम लोगों के लिए भी वह बहुत ज़रूरी है। और अपने धर्म की बात करने में गर्व का महसूस करिए। अपमान का फील आता है हम लोगों में बहुतों को। अगर सोशल मीडिया पे भी कोई बात चलती है तो बहुत से लोग साइड मार लेते हैं। क्या ये उचित है? मुझे नहीं लगता। इस धर्म में कई बुराइयां, कई कमियां हो सकती हैं जो हमको एक दूसरे से जुड़ने के लिए बाधक हो रही हैं, लेकिन देर सवेर वो भी एड्रेस हो रही हैं, वो भी हट जाएंगी। इसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। हमारे धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, वो दूसरे धर्मों में नहीं आपको मिलेंगे। जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, वो किसी दूसरे धर्म को हीन भावना से देखने की बात भी नहीं करते। तो अगर हम अपने धर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और इतिहास गवाह है मित्रों, सनातनियों ने कभी किसी दूसरे देश पे अटैक भी नहीं किया। हम तो बोलते हैं कि जो हमारा है वो हमारा रहे, जो दूसरे का वो दूसरे का रहे। हम लोग दूसरे के इसमें इंटरफेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो सनातन का जयकारा करते रहिए, मंदिरों को आइए, हो सके तो इस तरह के मंदिरों को बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करिए, प्रोत्साहित करिए कि जो कम से कम लकड़ियों से बने हों। क्योंकि जंगल हमारे बेशकीमती हैं, एक जंगल को तैयार होने में सैकड़ों हज़ारों साल लगते हैं। तो अगर हम पत्थर से बनाई हुई, मिट्टी से बनाए हुए मंदिरों को बनाएंगे तो ये क्या है, नेचुरल हैं, इको फ्रेंडली हैं, ये किसी का नुकसान नहीं करते। ज़रूरी अब इस मंदिर में अगर हम देखते हैं, आप इस मंदिर में क्या लगा है, स्लेट लगा है, कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं है। कहीं कोई टाइल नहीं लगी है, कहीं कोई सीमेंट नहीं लगा है। ये देखिए स्लेट लगे हैं, छोटी मोटी लकड़ी लगी है, और वो भी मैं देख रहा हूँ शायद चीड़ की है, जो कि कोई प्लांट नहीं होता, ट्री नहीं होता। तो मित्रों, मेरी बात कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर कहिए। जय श्री राम।